बिहार की रिया कुमारी जो मौजूदा समय में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्हें 1 साल के लिए फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स दिया जाएगा और ये काम एवर्टीन कर रही है। एवर्टीन इस मामले में संज्ञान लेते हुए रिया कुमारी को 1 साल तक के लिए सैनिटरी नैपकिन्स फ्री में देगी। दरअसल एवर्टीन एक संस्था है जो एक सामाजिक मुहिम चला रही है जिसका नाम है #ब्लडी हिपोक्रेसी। इसी मुहिम के तहत एवर्टीन का ये लक्ष्य है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड को भी बिल्कुल ही सामान्य बनाया जाए, यानी कि आमतौर पर इसे बातचीत का मुद्दा बनाया जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बाकी सभी चीज़ों पर बात करते हैं, वैसे ही पीरियड को आम लोगों के जीवन में एक नॉर्मल थिंग बनाया जाए। इस वजह से एवर्टीन पूरे भारत में ये मुहिम चला रही है और इस मुहिम के तहत वैसी महिलाएं या लड़की जो नीचे तबके से आती है, जिनके पास सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध नहीं होता, वैसी महिलाओं को एवर्टीन फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स देती है और मेंस्ट्रुएशन पीरियड को लेकर अवेयरनेस फैलाती है। यही संस्था बिहार की रिया को भी फ्री में 1 साल के लिए सैनिटरी नैपकिन्स देने का वादा की है। हाल ही में पटना में सशक्त बेटी समृद्धि बिहार कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो महिला विकास निगम के एमडी हरजोत कौर मंगलवार को इस कार्यक्रम में उपस्थित थी और जब उसी कार्यक्रम में रिया नाम की एक बच्ची ने उनसे सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर मांग की, तो उन्होंने बेहद ही शर्मनाक जवाब दिया है। रिया ने केवल आईएएस हरजोत कौर से साफ सुथरा शौचालय और सैनिटरी पैड की मांग की थी। इसी पर हरजोत कौर ने एक बेहद ही भद्दा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्या अब तुम्हें कॉन्डम भी फ्री में चाहिए? इस बयान के बाद आईएएस अधिकारी हरजोत कौर इन दिनों खूब चर्चा में है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महिला विकास निगम की एमडी हरजोत कौर से जब एक छात्रा ने सवाल किया कि सरकार यूनिफॉर्म दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है, तो क्या सरकार 20-30 रुपए का एक सैनिटरी नैपकिन्स नहीं दे सकती? इसी सवाल के जवाब में हरजोत कौर ने कहा कि इस मांग का कोई भी अंत नहीं है। 20-30 रुपए का सैनिटरी नैपकिन सरकार ही देगी। कल आप जींस और पैंट मांगेंगे, वो भी सरकार देगी। परसों एक सुंदर जूते की मांग करेंगे तो जूते भी सरकार ही देगी। और अंत में परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में देना पड़ेगा। ये सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों लग गई है आप लोगों को? इसके आगे हरजोत कौर कहती है, ये जो आप लोगों की सोच है ये बेहद ही गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है, अपने आप को आप लोग इतना संपन्न बनाइए कि सरकार से कुछ लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये पूरी वाक्य हरजोत कौर की थी और उन्होंने ही कार्यक्रम में सारी बातें कहीं। उनके कहने का मतलब था कि लड़कियां सरकार से सैनिटरी नैपकिन्स की मांग नहीं कर सकती है और अगर वो करती है तो ये बेहद ही गलत काम है। इसके जवाब में हरजोत कौर ने कहा कि क्या अब आपको कॉन्डम भी मुफ्त में चाहिए? यही सवाल पूछने वाले रिया भी काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। एवर्टीन संस्था रिया को 1 साल के लिए सैनिटरी नैपकिन्स देगी। तो वहीं एवर्टीन के संस्थापक से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मेंस्ट्रुएशन पर खुलकर बातचीत नहीं होती है, लेकिन रिया ने अपना साहस दिखाते हुए इतने बड़े मंच पर मेंस्ट्रुएशन पर सवाल उठाया है, जो कि वाक़ई में एक साहस का काम है। इस वजह से हम लोग रिया की साहस की सराहना करते हैं। उसे एक छोटा-सा उपहार दे रहे हैं। हम उनके जज़्बे को सलाम करते हैं और हमारा भी ऐसा मानना है कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में समाज में जो ब्लडी हिपोक्रेसी है, वो ख़त्म होना चाहिए। इस वजह से हम लोग रिया की एजुकेशन की पढ़ाई का भी पूरा खर्च उठाएँगे। फ़िलहाल रिया हाजीपुर के रामविलास राय कॉलेज में बीए पार्ट 1 की पढ़ाई कर रही है। एवर्टीन आए दिन मेंस्ट्रुएशन को लेकर बातचीत करती रहती है और उसके द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक 23.5% ऐसी महिलाएं हैं जो अनियमित मेंस्ट्रुएशन से परेशान रहती हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर से परामर्श नहीं लेती और अपने परिवार में भी किसी से इस बारे में बातचीत नहीं करती है। इस वजह से हम लोग #ब्लडी हिपोक्रेसी का एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि हर महिला मेंस्ट्रुएशन पर खुलकर बातचीत कर पाए। बाकी रिया वाकई में एक बेहतरीन काम किया है। इतने बड़े मंच से मेंस्ट्रुएशन पर सवाल उठाना वाकई में एक साहस का काम है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।